बढ़ते हैं आगे। यूं तो आपने ओझागिरी एवं जादू टोने के कई कारनामों के बारे में सुना होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसी ओझागिरी के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह एक ऐसी ओझागिरी है जिसमें रोगी की या पीड़ित व्यक्ति की ओझा द्वारा जमकर धुनाई की जाती है। धुनाई भी ऐसे कि पीड़ित व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाए। क्यों है ना ये चौंकाने वाली बात। लेकिन हमारे गांव में आज भी ऐसी ओझागिरी चलती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ग्रामीण भाइयों में ओझागिरी को लेकर आज भी ऐसा अंधविश्वास भरा पड़ा है कि वे ओझागिरी के चक्कर में अपने परिजनों की ओझा के हाथों बुरी पिटाई करवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला उस समय बिगड़ गया जब एक ग्रामीण परिवार ने एक ओझा द्वारा अपने परिजनों को पीटे जाने का विरोध किया। वाइयों की रौतारा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के रहने वाले अशोक चौहान का बेटा बीमार था। गांव में एक ओझा भी था, नाम था देवेंद्र चौहान। उसके कई चमचे गांव में घूम घूम कर ऐसे ही लोगों की तलाश किया करते थे जिसके घर में कोई समस्या हो। इसी क्रम में ओझा देवेंद्र चौहान का एक आदमी रामविलास चौहान परेशान अशोक चौहान के घर पहुंचा। रामविलास चौहान ने बातों ही बातों में अशोक चौहान पर यह दबाव डाला कि वह ओझा देवेंद्र चौहान को बुलाए, वह उनकी बेटी को तुरंत ठीक कर देगा। पहले तो अशोक चौहान नहीं माने, लेकिन कई बार कहने एवं समझाने बुझाने के बाद वे अपने बेटी का इलाज ओझा देवेंद्र चौहान से करवाने के लिए तैयार हो गए। बस फिर क्या था, ओझा देवेंद्र चौहान का आगमन हो गया। आते ही उन्होंने अशोक चौहान को एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। इस लिस्ट में ना जाने क्या क्या था। वहाँ से फिर एक और बुढ़िया थी, उसी के घर में आती जाती है, उसको बराबर भेजते रहता है देवेंद्र चौहान। जाओ कहना कि हम ठीक कर देंगे, हमको बोलेगा तब ना। हम लोग का आँख है, हम जो लोग जानते हैं ओझा को नहीं जानते हैं, जो हम ठीक करवा देंगे। तो हम लोग को बोला कि ऐसा ऐसा सामान लिख देते हैं, ये सब चीज़ लाइए। तो हम मंगाए बाज़ार से मुर्गा, हाँ कबूतर, समूचा पूजा का सामान बुला ले गया अपना स्थान पर। वही खैर जो भी हो, सारी सामानों को मंगवाया गया। फिर शुरू हुआ पीड़ित अशोक चौहान के बेटे का इलाज। अब इलाज का तरीका भी देखिए। ओझा साहब ने एक मोटा डंडा उठाया और शुरू कर दी पीड़ित की पिटाई। पिटाई भी ऐसी वैसी नहीं, डंडे से हो रही थी जमकर धुनाई। हर डंडे पर पीड़ित बेटा चिल्लाता तो ओझा साहब मंत्र पढ़ते। कभी डंडा पीठ पर पड़ता तो कभी पांव पर। कभी ओझा साहब डंडे को उठाकर पीड़ित के मुंह में ही घुसा देते। मारने की शुरू कर दिया डेंगाने। वैसे हम कभी जिंदगी में नहीं देखे थे कि झाड़ फूक में कहीं मारता है लोग, मुंह में डंडा डाल के मारता है। हाँ, झाड़ फूक करता है। बेटे की इतनी जबरदस्त पिटाई देखकर पिता अशोक चौहान का दिल दहल गया। वहां मौजूद सभी परिजनों ने ओझागिरी के इस तरीके का विरोध किया। किसी तरह इस बेतुके इलाज को रोका गया। वहां मौजूद सभी लोग ओझा देवेंद्र चौहान का विरोध करने लगे। अपने बढ़ते विरोध को बढ़ता देख ओझा देवेंद्र चौहान देवताओं को बुलाने एवं भेजने का बहाना बनाने लगे। लोगों के कहने पर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में ओझा देवेंद्र चौहान ने अशोक चौहान को उसके खर्च के एवज में 25,000 रुपया देने की बात कही। पंचायत और अशोक चौहान ने ओझा की इस बात को मानकर मामला रफा दफा कर दिया। पैसे के भुगतान के लिए देवेंद्र चौहान ने कुछ वक्त ले लिया। जी, पंच के सामने उसने अपनी गलती मानी? हाँ, गलती मानी थी। पंच के द्वारा क्या जुर्माना किया गया? पंच के द्वारा जुर्माना वही कि जो जब गछा की हमारी गलती है तो पंच जो है जो खर्च हुआ है आपका, हम जो उतना दे नहीं पाएंगे, से अपने से गछा हुआ 25,000 रुपया। तो उसमें जो है वो लोग बोले कि इसमें जो 5,000 रुपया इस मंदिर में डाल दीजिएगा, 20,000 रुपया आपको इनको खर्च ही पंच द्वारा सामाजिक दंड दिया जा रहा है। जुर्माना तो देने पड़ेगा, सामाजिक दंड दिया जा रहा है, वही उसी मामले लेके। उधर ओझा देवेंद्र चौहान के मन में शायद कुछ और ही था। उसने चुपचाप जाकर न्यायालय में अशोक चौहान के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। जब अशोक चौहान ने देवेंद्र चौहान की इस हरकत का विरोध किया तो अशोक चौहान और उसके परिजनों की तो शामत ही आ गई। कल 11 जुलाई को जब अशोक चौहान एवं उनके घर के सदस्य अपने किसी परिजन की मृत्यु पर परंपरागत क्रियाक्रम को अंजाम दे रहे थे, उसी समय ओझा देवेंद्र चौहान अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और ठीक उसी प्रकार सब लोगों की धुनाई शुरू कर दी जिस प्रकार वो इलाज के दौरान रोगियों की किया करता था। हम बैठे हुए थे बाहर आंगन रोड साइड में, चूल मुड़ा के थे लोग, नहा वहा के बैठे हुए थे। वो आया, बच्चा पहले आया, उसके बाद में 3-4 गो औरत आई तो हमसे काहे आई है। हाँ, तो छोटका बचवा हमारा बेटा था,
उससे जो है बचवा उसका वो छोटा बेटा उसका भी वो का मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद जो है वो औरत सब उसको पीटने लगी तो हम सोचे कहा गया इसको काहे मारने लगी। हम समझ भी रहे हैं कि औरत लोग से हाथ लगाना बेकार है, हम लोग छोड़ दिए। तब तक पीछे से डंडा लेके समूचा खाड़ लेके तलवार लेके सब निकल गया। निकलने के बाद पहले हमको तो बेतरीका के मारने के बाद पूरा गांव का आदमी खबर किया। खेत में जो हमारा घर का परिवार थी, भाई बंधु सब, जो धान का खेत में धान लग रहा था, मैंने अब हमको छोड़ के उन लोग को डेंगाने के बैल की तरह शुरू कर दिया। मैंने सुता के मार दिया। अचानक हुए इस हमले से अशोक चौहान के घर के लोग घबरा गए। इस मारपीट में अशोक चौहान एवं उसके परिवार के 7 सदस्य बुरी तरह घायल भी हो गए। उन 7 घायलों को इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस घटना के निचोड़ के बारे में हम आपको यही कहेंगे कि आज भी हमारे समाज में ओझाओं का बोलबाला है। अगर आप उसकी बात माने तो फंसेंगे और विरोध करेंगे तब भी फंसेंगे। इसलिए हम सबों को इन रूढ़िवादी मानसिकताओं से ऊपर उठने की जरूरत है।